हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं द थेफ्ट स्टोरी। सप्लीमेंट्री रीडर से है, क्लास 10 सरल हिंदी अनुवाद के साथ लेसन 2। यह कहानी एक चोर के बारे में है। बहुत ही शानदार कहानी है जिसमें बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया गया है। आपको पढ़ने में कोई असुविधा नहीं होगी। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विथ अनिल, यानी एक छोटा लड़का अनिल से मित्र बनाता है। यानी एक छोटा लड़का अनिल को मित्र बनाता है, उससे दोस्ती करता है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली, अनिल उस पर पूरा भरोसा करता है। यानी जो छोटा लड़का है वो अनिल से दोस्ती करता है और अनिल उस पर पूरा भरोसा करता है। एंड एम्प्लॉयज हिम, और उसे काम देता है, यानी उसको काम पर रख लेता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट, क्या लड़का उसके भरोसे को धोखा देता है। आई वॉज स्टिल अ थीव व्हेन आई मेट अनिल, मैं जब अनिल से मिला उस समय भी मैं चोर था। यानी चोर कह रहा है कि जब मैं अनिल से मिला था उस समय भी मैं चोर ही था। एंड दो ओनली 15, और यद्यपि मेरी आयु 15 वर्ष थी, और उस समय भी मेरी उम्र 15 वर्ष की ही थी। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, फिर भी मैं काफ़ी अनुभवी तथा सफल चोर था। यानी 15 साल की उम्र में ही वह एक बहुत अनुभवी, बहुत जानकार और सफल चोर था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग, रेसलिंग यानी कुश्ती। अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा। यानी चोर कह रहा है जब मैं अनिल के पास पहुंचा तो वह एक कुश्ती का मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25 अ टॉल लीन फिलो, वह 25 वर्ष का लंबा इकहरे बदन का युवक था। यानी अनिल की उम्र 25 साल की थी। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पज, और वह कुछ लापरवाह, दयालु और मेरे काम के लिए पर्याप्त सीधा साधा व्यक्ति था। यानी बहुत ही लापरवाह व्यक्ति था। जैसे यहाँ पे एंड ही लुक्ड इजी गोइंग काइंड, और वह कुछ लापरवाह, दयालु एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज, और मेरे काम के लिए पर्याप्त सीधा साधा व्यक्ति था। चोरों को अगर कोई सीधा साधा व्यक्ति मिल जाए तो उसे चोरी करने में बहुत ही आसानी होती है। आई हैडेंट मच लक ऑफ लेट, कुछ दिनों से मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही थी। चोर ने कहा कि कुछ दिनों से मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही थी। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस, और मैंने सोचा कि शायद मैं इस युवक का विश्वास जीत लूँगा। चोर कह रहा है मुझे लगता है कि मैं इस युवक का विश्वास जीत लूँगा। यू लुक अ बिट ऑफ अ वेस्लर योर सेल्फ, आई सेड, आप स्वयं भी कुछ पहलवान दिखते हैं, मैंने कहा। यानी चोर ने अनिल से कहा कि आप खुद भी एक पहलवान दिखते हैं। अ लिटल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, थोड़ी सी चापलूसी मित्र बनाने में सहायक होती है। यानी किसी से थोड़ी सी चापलूसी किसी कर दीजिए तो वह आपका मित्र बहुत जल्दी बन जाएगा। सो डू यू, ही रिप्लाइड, उसी प्रकार तुम भी पहलवान दिखते हो, उसने उत्तर दिया। यानी अनिल ने चोर को उसी तरीके से उत्तर दिया कि तुम भी तो पहलवान दिखते हो। विच पुट मी ऑफ अ मोमेंट, मुझे एक क्षण के लिए निरुत्तर कर दिया। यानी जैसे उसने, चोर ने अनिल को कहा उसी प्रकार अनिल ने चोर से कह दिया तो वह सोचने लगा। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन, क्योंकि उस समय मैं काफ़ी दुबला पतला था। अब अनिल ने चोर को कहा कि तुम भी पहलवान हो, और चोर तो बहुत ही दुबला पतला था क्योंकि उसकी उम्र केवल 15 ही वर्ष थी। वेल आई सेड मॉडेस्टली,
ठीक है, मैंने विनम्रतापूर्वक कहा। आई डू रेटलर अ बिट, मैं थोड़ी कुश्ती करता हूँ। व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा? यानी चोर से अनिल ने पूछा। हरी सिंह, आई लाइड, हरी सिंह, मैंने झूठ बोला। यानी चोर ने बताया कि मेरा नाम हरी सिंह है और चोर झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर माह एक नया नाम ले लेता हूँ। यानी हर महीने में एक नया नाम बदलता रहता हूँ, हर महीने में अलग अलग नाम, क्योंकि चोर था, उसे पकड़े जाने का डर था, इसलिए वह हर महीने अपना नाम बदल लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉइज, इससे पुलिस तथा अपने पूर्ववर्ती नौकरी देने वालों से बचा रहता था। यानी इससे उसका बचाव होता था कि एक कोई नया नाम कहा गया है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के पश्चात, यानी इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल आइल्ड रेस्टलर्स, अनिल ने तेल लगाए पहलवानों के बारे में बात की। हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोविंग ईच अदर अबाउट, जो वे गुर्रा रहे थे, एक दूसरे को उठाकर फेंक रहे थे, क्योंकि वहाँ कुश्ती हो रही थी। कुश्ती में क्या करते हैं, दौड़ते हैं और एक दूसरे को उठाकर फेंकते हैं, पटकते हैं। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास कहने को कुछ अधिक नहीं था। पहलवान जो था, अब वह कह रहा है, अनिल जो था वह कह रहा है, चोर कह रहा है कि मेरे पास और कुछ कहने को नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल चल दिया। आई फॉलोड कैजुअल, मैं भी यूं ही उसके पीछे चल दिया। जैसे अनिल गया आगे, वैसे ही चोर ने भी उसके पीछे चल दिया। हेलो अगेन ही सेड, हेलो दोबारा वह बोला। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसे अपनी सर्वाधिक आकर्षक मुस्कान दी, यानी बहुत ही लुभावने वाली मुस्कुराहट दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैंने कहा। यानी चोर ने कहा अनिल से कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू, लेकिन अनिल ने कहा पर मैं तुम्हें वेतन नहीं दे सकता। आई थॉट दैट यू वर फॉर अ मिनट, मैंने 1 मिनट तक सोचा। किसने सोचा? चोर ने। चोर ने 1 मिनट तक सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, शायद मैंने इस व्यक्ति को पहचानने में गलती की थी। चोर कह रहा है कि मैंने शायद गलती की थी इसको पहचानने में, क्योंकि कह रहा है कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, नौकरी करना चाहता हूँ, तो बोल रहा है मैं आपको पैसे ही नहीं दूंगा। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, मैंने पूछा क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो। फिर चोर ने अनिल से पूछा कि क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो। कैन यू कुक, क्या तुम्हें खाना पकाना आता है, क्या तुम खाना पका सकते हो? अनिल ने चोर से पूछा। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैं भोजन पका सकता हूँ, मैंने झूठ बोला। यानी मैं भोजन पका सकता हूँ, फिर मैंने झूठ बोला। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, यदि तुम खाना पका सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। यानी अनिल ने चोर से कहा कि अगर तुम खाना बना सकते हो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप, वह मुझे अपने कमरे में ले गया जो जमुना मिठाई भंडार के ऊपर था। चोर को अनिल ने अपने साथ ले गया। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकोनी, तथा मुझे बोला कि तुम सज्जे में सो सकते हो, यानी ऊपर छज्जा में सो सकते हो। बट द मील आई कुड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल, पर उस रात जो भोजन मैंने पकाया अवश्य ही खराब रहा होगा, क्योंकि चोर को भोजन पकाने तो आ नहीं रहा था। बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, क्योंकि अनिल ने
उसे एक आवारा कुत्ते को खिला दिया तथा मुझे चले जाने को कहा। अब भोजन खराब बनाया तो अनिल को क्रोध आया। उसने भोजन एक कुत्ते को खिला दिया और बोला, तुम यहाँ से चले जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। पर मैं आसपास मंडराता रहा, आकर्षक तरीके से मुस्कुराता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वह भी हंसे बिना न रह सका। यानी चोर था, वह भागा नहीं, आसपास मंडराता रहा और मुस्कुराता रहा। और अनिल भी इस मुस्कुराहट को नहीं रोक पाया, वह भी खूब जोर से मुस्कुराया। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। बाद में उसने मुझे सिर पर थपथपाया और कहा, कोई बात नहीं। ही टीच मी टू कुक, मैं तुम्हें भोजन पकाना सिखा दूंगा। यानी वह मुझे भोजन पकाना सिखाएगा। चोर ने कहा, ही आल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे अपना नाम लिखना। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स, तथा उसने कहा कि वह शीघ्र ही मुझे पूरे वाक्य लिखना और संख्या जोड़ना सिखा देगा। यानी अनिल ने चोर को कहा, मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखा दूंगा और लिखना भी सिखा दूंगा, सब सेंटेंस बनाना भी सिखा दूंगा और संख्या को जोड़ना भी बता दूंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत आभारी था। चोर ने कहा, मैं बहुत आभारी था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एडुकेटेड मैन, मुझे पता था कि मैं एक पढ़े लिखे आदमी की तरह लिख सकता था या लिख सकता हूँ। देयर वुड बी नो लिमिट टू वाट आई कुड अचीव, मैं जो हासिल कर सकता था उसकी कोई सीमा नहीं होगी। चोर ने कहा, इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए यह काम करना सुखद था। यानी अनिल जो काम कर रहा था उसके लिए यह बहुत ही आनंदमय था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग डे सप्लाईज, मैं प्रातः चाय बनाता और फिर सामान खरीदने जाता। यानी सुबह चाय बनाकर वह सामान खरीदने जाता। यूजुअल मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a डे, उस खरीद में हर दिन ₹1 बचा लेता था। यानी जो पैसा अनिल उसको देता था बाजार से सामान लाने के लिए, उसमें से हर रोज़ ₹1 बचाता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटल मनी हिज वे, शायद वह जानता था कि मैं इस प्रकार से कुछ पैसा कमा लेता हूँ। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, पर उसने बुरा नहीं माना। अनिल ने जानता था कि चोर ₹1 से पैसा कमा लेता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ बुरा नहीं लगा। अनिल मेड मनी बाय फिस्ट एंड स्टार्ट्स, अनिल पैसा नियमित रूप से नहीं कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक स्पेंट द नेक्स्ट, वह एक सप्ताह तो उधार लेता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट ही नेक्स्ट चेक, वह अपनी अगली चेक के लिए परेशान था। यानी एक हफ्ते उधार लेता था और अगले हफ्ते चेक के लिए परेशान होता था। बट ए सुन एज ही अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, पर जैसे ही चेक आता वह घर से निकल जाता था और जश्न मनाता था। यानी चेक के लिए परेशान होता था, जैसे ही चेक उसको मिलता था वह घर से बाहर जाता और जश्न मनाता, पार्टियां करता। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था कि वह पत्रिकाओं के लिए लेख लिखता था। अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग, यानी रोजी कमाने का कैसा विचित्र तरीका। यानी वह रोजी कमाने के लिए पत्र लिखता था, पत्रिकाएं लिखता था। तो चोर कहता है कि कैसा अजीब तरीका है, विचित्र
वन इवनिंग ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। वह एक शाम नोटों की छोटी सी गड्डी लेकर घर आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। उसने बताया कि उसकी एक पुस्तक प्रकाशन ने खरीद ली है। एट नाइट आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। रात को मैंने अनिल को वह गड्डी अपने गद्दे के नीचे रखते देख लिया, क्योंकि वह चोर था, वह यही सब देख रहा था। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। मैं अनिल के लिए लगभग 1 माह से काम कर रहा था। यानी जो चोर था वह अनिल के पास लगभग 1 महीने से नौकरी कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, तथा सामान खरीदने में हेरा फेरी करता था। चोर कह रहा है कि सामान खरीदने में चोरी करता हूँ। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। उसके अलावा मैंने कोई छल नहीं किया था। यानी चोरी, जो सामान खरीदने में 1 रुपया चुराता था, लेकिन उसके बाद कोई छल यानी कोई चोरी नहीं की थी। आई हैड ईवर अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मुझे चोरी करने का पूरा अवसर था। यानी चोर जो है सोच रहा है। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। अनिल ने दरवाजे की एक चाबी मुझे दी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। और मैं इच्छा अनुसार कमरे में आ जा सकता था। यानी अनिल ने, चोर को भी एक चाबी थी, तो वह भी जब चाबी मिल गई तो वह भी जैसा चाहता वैसा कमरे में जाता और आता। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। उस जैसा विश्वास करने वाला व्यक्ति मैंने दूसरा नहीं देखा। यानी उसके जैसा विश्वास, अब चोर था, उसे दोस्ती की और नौकरी भी दी और उसको एक चाबी भी पकड़ा दी। एंड दैट इज वाई इट वाज सो डिफ़िकल्ट टू रब हिम। इसी कारण उसे लूटना इतना कठिन बन गया। चोर कह रहा है कि उसके जैसा तो मैं आज तक कोई देखा नहीं जितना विश्वास से करता है, इसलिए उसे चोरी करना अभी बहुत असंभव है। इट्स ईजी टू रब अ ग्रेडी मैन। किसी लोभी व्यक्ति को लूटना आसान है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। क्योंकि वह लूटे जाने को सहन कर सकता है। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रब अ केयरलेस मैन। पर किसी लापरवाह व्यक्ति को लूटना कठिन काम है। यानी जो पहले से ही लापरवाह है उसको लूटना बहुत ही कठिन काम है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही इज बीन रॉब्ड। कभी कभी उसे पता भी नहीं चलता कि उसे लूटा जा रहा है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। इसलिए चोरी करने का सारा मज़ा समाप्त हो जाता है जब किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि चोरी हो रही कि नहीं है, हो रही है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब समय था कि मैं कुछ वास्तविक धंधा करूं। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। मैंने स्वयं से कहा मेरा अभ्यास टूट चुका है। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, यदि मैं पैसा नहीं लेता, he'll ओनली वेस्ट इट। हो सकता है अनिल उस पैसे को अपने मित्रों पर लुटा देगा। ऑन हिज फ्रेंड्स, यानी he'll ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। हो सकता है अनिल उस पैसे को अपने मित्रों पर लुटा देगा, क्योंकि वह जब पैसे मिलता था, चेक मिलता था, वह पार्टियाँ ही मनाता था। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। और फिर अनिल मुझे कोई वेतन भी नहीं देता। जब उसके पास पैसे ही नहीं रहेगा तो कहाँ से वेतन देगा। अनिल वाज अस्लीप। अनिल सो रहा था, यानी अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकोनी एंड फेल ऑन द बेड। चंद्रमा की एक किरण छज्जे को पार करके अनिल के बिस्तर पर पड़ रही थी। अब रात की बात है, चोर कह रहा है आई सेट अप ऑन द फ्लोर
कंसीडरिंग द सिचुएशन। मैं फर्श पर बैठ गया। स्थिति पर मैंने विचार किया। इफ़ आई टुक द मनी, यदि मैं पैसा चुरा लेता हूँ। चोर बैठकर सोच रहा है। आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं 10:30 बजे लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ लूँगा। यानी चोर कह रहा है, अगर मैं पैसा अभी चुरा लेता हूँ तो 10:30 बजे की ट्रेन पकड़ लूँगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड, कंबल से चेहरे निकालकर मैं उसके पलंग के निकट गया, यानी रेंगते हुए गया। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांतिपूर्वक सोया हुआ था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका चेहरा साफ और कसाव मुक्त था, यानी कोई दाग धब्बा नहीं था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, मेरे अपने चेहरे पर अनिल से अधिक निशान था। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, हालांकि मेरे निशान अधिकतर चोट लगने वाले दाग थे, क्योंकि चोर था, चोरी करने में पकड़ा जाता था, पिटाता था, इसलिए उसके चेहरे पर बहुत से निशान थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मिस्ट्रेस सर्चिंग फॉर द मनी, मैंने अपना हाथ गद्दे के नीचे डाला तथा नोट तलाशे, यानी मैंने गद्दे के नीचे अपना हाथ डालकर नोट को तलाश रहा था। When I found them, I drew them out without a sound, जब नोट मुझे मिल गए तो मैंने बिना किसी आवाज़ के उन्हें निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्नेड ऑन हिज साइड टूवर्ड्स मी, अनिल ने नींद में एक आह भरी और मेरी ओर करवट बदली, यानी जब नोट को चोर ने निकाला तो अनिल ने नींद में ही उसके तरफ करवट बदली। आई वॉज स्टार्ल्ड एंड क्विकली क्रेवल्ड आउट ऑफ द रूम, मैं चौंक गया तथा वेग से कमरे से बाहर निकल गया, यानी तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगन टू रन, जब मैं सड़क पर आ गया तो दौड़ने लगा। अब चोर है, चोरी जब कर लिया तो वह भागेगा ही। आई हैड द नोट एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामास, नोट मेरी कमर में थे, वे पैजामे के नाड़े में बंधे थे। आई सॉव डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स 600 रुपीज़ इन 50s, मैं धीरे धीरे चलने लगा तथा नोट गिने। 50-50 के नोट में 600 रुपये थे, यानी जब चोर भाग गया तो वह धीरे धीरे चलने लगा और नोट को गिनने लगा। तो रुपये कितने थे? 50-50 के नोट थे, 600 रुपये थे, यानी 50-50 के 12 नोट होंगे तो 600 होगा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट डालिए, ताकि इस प्रकार की ढेर सारी वीडियो आपके लिए बना सके, आप तक पहुंचा सके।